चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भक्त्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नाशहि सकल कलेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। माता रामो मद्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु निर्नियम जाने नैव जाने न जाने। तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राखे विश्वास कबहूँ बिगड़त ना लगे। श्री सीताराम को दास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायण नारायण हरि हरि प्रभु नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि प्रभु नारायण नारायण हरि हरि
हे प्रभु नारायण नारायण हरि हरि प्रभु नारायण नारायण हरि हरि हे प्रभु नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि हे प्रभु नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि हे स्वामी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि हे प्रभु नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि हे गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि हे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि हे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि हे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि हे राम नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि हे कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि हे गोविंद नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि हे श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि हे श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि हे श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि हे श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद्नारायण नारायण हरि श्रीमद्नारायण नारायण हरि बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की श्री राधा माधव सरकार की श्री
सीताराम जी भगवान की की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जय हो, समस्त विप्रों की जय हो, सब भगतन की जय जय सब तीर्थन की जय वैदिक सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु भव सिंधु अकारण करुणा बलवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से श्री राधा माधव सरकार की अनुकंपा से हनुमान जी महाराज की अकारण कृपा से एवं समस्त भक्त जनमानस के पुण्य के प्रभाव से भारत की राजधानी दिल्ली के अंतर्गत सेवक पार्क क्षेत्र में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज सप्तम दिवस में पूर्ण दिवस में हम आप सभी को श्रीमद् भागवत रूपी मंदाकिनी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रक्षिप्त स्वरूप में परम आदरणीय माता कौशल्या जी, जो कि इस भागवत महापुराण के इस अनुष्ठान के मुख्य श्रोता के तौर पे उपस्थित हमारे इस महिला मंडल कार्यकारिणी में समस्त हमारी माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, श्रद्धा स्वरूप माताएं उपस्थित समस्त भक्तवृंद, विद्युत जन, संत समाज एवं प्रिय बाल सखा मंडली, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पानी। आप सबके अंतःकरण में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को, श्री राधा माधव सरकार को हमारी बारंबार वंदन, अभिनंदन, सादर सीताराम। आए हुए समस्त भक्तों का व्यासपीठ से हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कोई सूचना है वो हम लोग सुन लेते हैं, आगे फिर लाल की जय। हमारे बीच में श्री लाल बहादुर जी द्वारा व्यासपीठ पर 501 मुद्रा ठाकुर जी को अर्पण किए हैं। इनके कोष खजाने को हमेशा हरा भरा रखें, दिन दुना रात चौगुना करोड़ों गुना की संपत्ति इनके व्यापार में, इनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें और ऐसे दान करते रहें और धर्म को बढ़ाते रहें, अपने आप को भी उत्तरोत्तर ऐसे बढ़ते रहे धर्म काम में। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो जिस प्रकार से अब तो हम आप सभी को ये बार बार सोचना चाहिए
कि आज के समय में सबसे बड़ी समय की बहुमूल्यता सबसे अधिक है। और हमारे बीच में आप लोग 7 दिन समय से आकर के कथा में आए, अपने घर के कार्यों को अस्वीकार करके भगवान के लिए समर्पित हो गए। कहीं ना कहीं ये देखने को आता है, पहले जिस दिन हम आए बात करने, प्रांगण देखा गया, ऐसा लगता था कि होगा कि नहीं होगा, दोनों बातें आती थी। लेकिन ठाकुर जी का कार्य जो है वो स्वयं ठाकुर जी ही करते हैं, और ठाकुर जी का ही नहीं सबका कार्य वही करते हैं। हम लोग सामर्थ्य मात्र हैं। भगवान ने जितनी चाबी दे दी है उतनी हम लोग करते हैं। भाई श्रोता को भगवान ने आनंदित रखा तो बैठ करके आनंद से सुन रहे हैं, वक्ता को भगवान ने आनंदित रखा तो वक्ता भी आनंद के साथ में कथा को सुना रहे हैं। नहीं तो मिनट भर में आवाज निकलनी बंद हो जाए, कौन सुनाएगा कथा? और अपना शरीर अस्वस्थ हो जाए तो कैसे बैठेंगे कथा में? तो कहीं न कहीं भगवान की अकारण कृपा जिसे कहते हैं, वो कृपा प्राप्त हुई। और देखने में तो हमें ऐसे ही लगता था, देखो मेरा एक स्वभाव है कि मैं किसी भी कार्य को वंचित होकर के नहीं करता। मेरे स्वभाव में वो जो कोई वंचना रहती है तो माइंड में हमेशा दिन भर रात भर वो हमेशा रहेगी कि क्यों है वो, ठीक है। किसी की रिक्तता अगर रहती है कहीं पर, और विशेषकर भगवान के कार्यों में, तो मुझे वो बार बार दिखता रहता है। इसलिए इस अनुष्ठान की आप लोगों के बीच में रूपरेखा बनी और आप लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम श्रद्धा की जागृति हुई, जिसके फल स्वरूप जो है ये हम आप सबको बड़े ही आनंद के साथ में श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हमारा प्रयास रहता है कि हर एक कथाओं में कुछ नई चीजें समाज को दी जाए, कुछ नई चीजें बताई जाए, कुछ नए नवीनतम खोज की ओर लेके जा करके और अपने अनुभव को प्रेषित किया जाए समाज में। आज जो है हम देखते हैं तो हमें सत्संग से हम तर जाएंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन उससे सबसे पहला है कि सत्संग हमें जो है मानव बना देगा। सबसे बड़ा यही कार्य है कि सत्संग जो है वो हमें मानव बना देगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ दानदाताओं के नाम जयराम राजपुर नरसिंहपुर द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 501 मुद्रा आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी हमेशा इनकी कुछ खजाने को हरा भरा रखें। BS चौहान जी द्वारा 201 मुद्रा व्यासपीठ पर आया है। ठाकुर जी हमेशा सदैव इनके कुछ खजाने को हरा भरा रखें। ऐसे ये धर्म काम में उत्तरोत्तर बढ़ते रहें। यच रावत द्वारा 201 मुद्रा व्यासपीठ पर आया है। व्यासपीठ से ठाकुर जी से निवेदन कि इनके सभी मनोकामनाओं को ठाकुर जी पूर्ण करें और ऐसे लुटाते रहें, धर्म काम में हमेशा अग्रसर रहें। भगवान ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे पूरे परिवार पर।
कहाँ गए मन्नू? रजनीश? प्रयास यही रहता है कि भगवान की कथाओं में कुछ अनुभव को ही प्रेषित किया जाए, है ना। हमें देखने में यही लगता है कि भगवान लीला करते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं को कभी उन्होंने छुपाया नहीं, है ना। मतलब जो भी करते हैं वो पूरा हर कोई जानता है उनकी लीलाओं को। भगवान श्री कृष्ण जो भी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं तो सबके सामने ही, है ना। चीर चोरी कर रहे हैं तो सामने ही, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं है। वस्तुतः अपने बालक में, अपने परिवार में, बच्चों के बीच में ये प्रेषित किया जाना चाहिए और बीच में रह करके बच्चों में ऐसे घुल मिल के रहना चाहिए कि जो बच्चे जो है कुछ आपसे छुपाए ना। क्योंकि बच्चे जब छुपाते हैं तो उनके जीवन काल में अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, इसका जो है वो अनुपात नहीं लगा पाते। हम हैं, हम आज बड़े हुए हैं तो बालकपन में थे तो हमें पता है कि बचपना कैसे होता है और बचपना से लेकर के हमारी उम्र तक की कौन कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, कौन कौन से घाट आते हैं इस पथ में, इस यात्रा में। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं। तो बच्चों को सबसे पहले ये दिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि बच्चे अपने परिवार से कुछ ना छुपाएं, माँ बाप से कुछ ना छुपाएं। जो भी वो कर रहे हों वो सब बिल्कुल सामान्य सा रहे, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें तो बार बार यही आता है इस यज्ञ में कि भाई यहाँ आप लोगों के ऊपर जो भी इसमें सहयोग करने वाले हैं तन मन धन से, तन्मयता के साथ में, आपके ऊपर जरूर जो है किसी श्रेष्ठ जन की, आपके पितरों का, एवं आपके सत्कर्म का, या मान लिया जाए स्वयं ठाकुर जी का ही बहुत बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर है, जिसके फल स्वरूप आपको सहज ही इस रूप में सत्संग लाभ प्राप्त हुआ और दिव्य से दिव्य इस कथा का जो है आज पूर्ण दिवस आ गया। और ये 7 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। 7 दिन ऐसे बीता जैसे लगता है कि 7 घंटे बीत गए। इस प्रकार से जो है हम आप सबको भगवान अपनी लीला के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा, अपने कर्मों के लिए, अपने निज कार्य के लिए और तो और अपने सुधार के लिए एवं अपने आकलन के लिए कि हम क्या हैं। जब हम भगवान की कथाओं में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, है कि नहीं। उसके पहले हम क्या हैं क्या नहीं है वो नहीं। विद्यार्थी जब परीक्षा देके सफल होके आता है तभी वो जो है विद्यार्थी उस क्लास का माना जाता है। जीवन में हमारे बहुत से घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कभी भी भगवान की कथाओं को सुन करके और उनसे प्रेरणा ये ले लेना चाहिए कि समस्याओं से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। चुनौती कोई भी आए उसको सहजता से स्वीकार करो। इस संसार में रह करके
हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस ये सब यहीं पे घूम रहे हैं, हमारे चारों तरफ ही घूम रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं। तो इनको सहजता से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें अपने सत्कर्म से अलग नहीं होना चाहिए कि भाई हमें कष्ट हो गया तो हम अपने सत्कर्म से अलग हो जाएं। भगवान कृष्ण के जीवन में जितनी समस्याएं आई हैं उतनी समस्या किसी बालक नहीं, कोई जो सबसे बड़ा अधिकारी हो, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा अधिकारी हो, उसके जीवन में समस्या आ जाए तो वो भी जो है विचलित हो जाएगा। लेकिन भगवान ने सहजता से इसे स्वीकार किया नहीं किया। भगवान कहाँ अवतरित हुए तो जेल में। आए कहाँ, मतलब जन्म अवतरण कहीं हुआ और उसके बाद ही छूट गया, माँ बाप छूट गए, यशोदा और नंद जी के यहाँ आ गए और वहां भी समय अनुकूल ना जान करके भगवान जो है वृंदावन चले गए। वृंदावन से भगवान फिर जो है मथुरा गए और मथुरा से फिर द्वारकापुरी चले गए। लेकिन भगवान जहां भी जाते हैं वहां रास रचाते हैं, बंसी बजाते हैं। कभी उनके मुख से मुस्कान जो है कहीं जाती नहीं है। कितने युद्ध भगवान ने 17 बार जरासंध से युद्ध किया और वो महाभारत से बड़ा युद्ध था जरासंध का। जरासंध ऐसे था जो है हजारों की संख्या में योद्धाओं से को पराजित करके उनको अपने कैद खाने में बंद कर रखा था। आज आप कथा में सुनेंगे इसको। तो इस प्रकार से भगवान समस्त चुनौतियों को सहज ही स्वीकार करके चले गए। और दूसरा क्या किया कि आगे बढ़ते गए, मतलब पीछे अगर मथुरा में जन्म हुआ और चले आए वहां से, तो जब बुलावा आया तो गए। वृंदावन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और भगवान ने आज आप सुनोगे जब द्वारका छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे द्वारका भी। तो इस प्रकार से जीवन में हमारे कोई भी समस्या आए, उतार चढ़ाव, ये जीवन के काल में हम यहाँ हैं तो लगा रहता है। उतार चढ़ाव नहीं रहेगा तो बैलेंस नहीं रहेगा जीवन का। बहुत खुशियां ही होंगी तो बहुत चीजों से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए कुंती मैया कथा में कहती हैं कि हे प्रभु, जब हमारे पास दुख था तब तो आप हमारे पास हैं थे, और आज जब सुख का समय आया तो आप हमसे दूर जा रहे हैं। इसलिए कुछ रहे ना रहे, लेकिन प्रभु की याद जो है हमेशा बनी रहे हमारे चित्त में, और यही प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी चीज, कहीं भी सनातन धर्म के कार्य हो रहे हो, धार्मिक कार्य हो रहा हो, तो उसमें सबका आप जो है साल भर में एक वस्त्र कम पहन लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कमी नहीं होगी। लेकिन उस धर्म के कार्य का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि आप में से कोई ऊपर से नहीं आएगा इसको करने के लिए। भगवान किसी पार्षद को नहीं भेजेंगे अपने कार्य को कराने के लिए। श्रीमद् भागवत जन जन के कल्याण के लिए इसीलिए की गई है। भाई माइक की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आप हमें अच्छी तरीके से सुन लें, है कि नहीं? एक नहीं, अगर 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख की संख्या में भी सुनना हो तो सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से बातों को सुन लें, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई कार्य हो रहा हो, कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, तो उसमें अर्थ की आवश्यकता रहती है। बिना अर्थ के आवश्यकता से वो कार्य होता नहीं है। और उस अर्थ की आर्थिकता के लिए हम सबको समूह का जो है
हिस्सा बन जाना चाहिए। उस धर्म कार्य के जो भी कार्य हो रहे हैं उनका हमें हिस्सा बन जाना चाहिए और सहजता से उस कार्य को करा देना चाहिए। बहुत ऐसे कार्य होते हैं और लोग करते हैं जो कि जिनकी आवश्यकता नहीं है। कई बार व्यक्ति चाय पीने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर की यात्रा भी कर देता है गाड़ी से, है कि नहीं? 100-200 रुपये 500 रुपये बे हो गया। परोठे खाने के लिए करनाल वाले बाईपास पे चला जाता है जो 500-1000 रुपये खर्चे हो जाते हैं। अनियंत्र ही हम नाजायज खर्चे कर देते हैं, लेकिन अपने धर्म के जब कार्य होते हैं तब हम कहीं ना कहीं जो है विचार करने लगते हैं। कहीं पे भी हो रहा हो, आपके जानकारी में हो, आप अगर बन सकते हो तो ये नहीं है कि आप उसका पूर्ण रूप से हिस्सा बन जाओ, लेकिन उसमें आपका अंश रहे। क्यों रहे? क्योंकि आप सनातनी हैं। हमारे में से ही कोई ऐसा करेगा, हमसे अलग आकर के कोई भगवान किसी को नहीं भेज देंगे। हमारे में से ही किसी को तैयार करके भगवान जो है ये कार्य कराएंगे। तो ये सब हमें जो है बार बार विचार करना चाहिए और अपने मूल के प्रति जुड़े रहना चाहिए। अपने मूल के प्रति जुड़े रहना चाहिए। परिवार में हमारे आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, तो महीने में एक दिन, हफ्ते में एक दिन, या समय हो तो प्रतिदिन, चाहे एक चौपाई 2 चौपाई का, चाहे एक श्लोक का। श्लोक तो आप हम लोगों के लिए छोड़ दें, केवल हिंदी ही पढ़ लिया करें, उसी से कल्याण हो जाएगा। केवल जो है हिंदी पढ़ लिया करें। इसलिए जो है आप लोग ये प्रयास करें कि हमारे घर में रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, भागवत का पाठ हो। क्योंकि आपके घर में अगर ऐसा होगा, आप ये मत देखिए कि हमारा बच्चा नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए। आप पढ़ने के लिए बैठोगे, एक दिन जरूर आपका बच्चा आएगा। और आप अगर पढ़ने नहीं बैठोगे, आप ये सोचोगे कि बच्चा बैठ जाए, तो कभी वो बैठने वाला नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में बंद रहो और आपका बच्चा जो है सब कुछ सीखता चला जाएगा ना। जब बालक हो जाता है तो स्वयं को भी बालक बनाना पड़ता है इसके लिए, और अच्छे बालक के रूप में हम कार्य करके जब उस बालक को बालक की तरह सिखाते हैं तब उसको समझ आता है। महाराज जी कह रहे थे एक बार कि उनकी कथा हो रही थी, तो जैसे हम लोग अभी माताओं के यहाँ भोजन प्रसाद के लिए शाम को गए, आदर भाव आप लोगों का बड़ा ही प्रेम सत्कार मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारा साधुवाद है। ऐसे ही महाराज जी को किसी भगत ने बुलाया घर पे, तो गए, और उसके बाद में भगत ने जब घर पे पहुंचे तो उन्होंने कहा बेटा प्रणाम करो। अब वो बच्चे ने कहा राम नहीं, प्रणाम नहीं करूंगा। अब उसका स्वभाव था कुछ वैसा, क्योंकि बच्चों में पहले से आदत नहीं डालोगे तो नहीं डलेगे। तो एक बार बोला, 2 बार, तीसरे बार जो है उस बच्चे के पिताजी ने उसको मार दिया एक थप्पड़। तो महाराज जी को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कि मूर्ख, मैं तुम्हारे घर पे आया, जब तूने प्रणाम नहीं किया तो तेरा बच्चा कैसे प्रणाम कर लेगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी एक्टिविटीज से हम अपने बच्चों को सिखाएं, उनके ऊपर थोपे ना कि नहीं तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना ही है। अरे उनका राम राम करने का मन है तो राम राम करें, कोई बात नहीं। उनको धीरे 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 उनको लेकर आना है। ये नहीं करना है कि जो है बच्चे कहीं ऐसी कठोरता में उनको पालो कि वो आपकी बातों को ही इग्नोर करना शुरू कर दें कि अब ये जो भी कहेंगे कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास हमारे गीता का पाठ, रामायण का पाठ हमारे घर में हो। आज नहीं, हफ्ते में एक दिन समय निकालें, प्रतिदिन निकले तो प्रतिदिन निकालें।
जब भी समय रहे तो हम निकाल करके और अपने धार्मिक पुस्तकों को देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और बच्चों की आदत डालें, उनमें आदत डालें। और बच्चे जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो बच्चे कभी भी कार्य करेंगे तो वो कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि उनको अच्छे और बुरे का पहचान होगा, सत्कार्य क्या है ये उनको पता होगा। आजकल माँ बाप बच्चों से जुदा जुदा रहते हैं, एक ही घर में माँ बाप जुदा जुदा रहते हैं, और जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो कि उनका क्या हाल है, कितना याद करते हैं माँ को। और जिनके पास माँ है वो माँ को माँ समझ ही नहीं पा रहे हैं। माँ ने इतनी कठोरता से सब कुछ सहन करके 9 महीने तक अपने जो है श्रीअंग में रख करके और उस कष्ट को सहा। उसको उठने में भी दिक्कत हुई, उसको सोने में भी दिक्कत हुई, उसको चलने में भी दिक्कत हुई, उसको खाने में भी दिक्कत हुई, और सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने बच्चे का ख्याल रखा, अपने परिवार का ख्याल रखा। और इस कारण से जो है बच्चों को, परिवार को चाहिए और सबको चाहिए कि अपने माता पिता का परम आदर करें, परम सत्कार करें। और यही हमारा जो है परम कर्तव्य है, और यही कथाओं से समझना चाहिए। भगवान की दिनचर्या होती है, प्रातः जब भी उठते हैं तो माँ बाप को प्रणाम करके ही भगवान श्री कृष्ण अपने कार्य को हमारे बीच में आइए। बहुत स्वागत मोहन है। पंडित जी महाराज विराजमान है। सादर चरण स्पर्श। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमको दादा कहते हैं, हम भी इनको दादा ही कहते हैं। हमारे बीच में परमादरणीय पवन शास्त्री जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। औलाद की खातिर जिनका फिरता है मारा मारा, उसी बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसी बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर जिनका फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाई। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिस बेटे के लिए पूरी रात माँ जगती है। परमादरणीय श्री उषा माता शिव मंदिर के प्रधान जी
प्रेम जी आए हुए हैं। आपका व्यासपीठ से साधुवाद सादर सीताराम वंदन अभिनंदन। हे बुद्ध की गोदियों की जीते जी जीता जलाई, जिसको चाहा था सबने, जिसको चाहा था सबने, जिसे जान से ज्यादा चाहा, उसी वक्त भला था मारे, इसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान गिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला था मारे, इसको औलाद ने मारा। हमारे बीच में जो है श्री उषा माता शिव मंदिर के पंडित जी कुलदीप मिश्रा जी आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। सोगी मांगीले में सूखे पे तुझे बुलाया, खुद सोगी मांगीले में सूखे पे तुझे बुलाया। खाने के बाद से पहले हाथों से तुझे खिलाया, खाने के बाद से पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब सोच समझ कर जितने, अब सोच समझ कर जितने, सारा हाल बताया, मुझे बाप भला मारे, इसको औलाद मारा। औलाद की खातिर इंसान गिरता है मारा मारा, मुझे बाप भला मारे, इसको औलाद मारा। जहाँ पे जब तक बेटा नहीं होता है तो जहाँ पे ऊंचा स्थान देखा वहीं पे मत्था टेक दिया, भगवान एक बेटा दे दो। हो तेरे ही लिए हरी चौखट पर जितने है शीश झुकाया, तेरे ही लिए हरी चौखट पर जितने है शीश झुकाया। तेरी एक हंसी के बदले लाखों का प्यार लुटाया, तेरी एक हंसी के बदले लाखों का प्यार लुटाया। वो तेरी जीवन होती माता, तेरी जीवन होती माता, तेरे जीवन मोल बताया, तुझे बात भला मारे, इसको औलाद मारा, तुझे बात भला मारे, इसको औलाद मारा। औलाद की खातिर इंसान गिरता है मारा मारा, तुझे बात भला मारे, इसको औलाद मारा, तुझे बात भला मारे, इसको औलाद मारा, तुझे बात भला मारे, जिसको औलाद मारा।
बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। जय। तो इस प्रकार से हमारे माँ बाप जो हैं वो चलते फिरते देवता हैं। माँ बाप के अंदर जिस प्रकार से गुरु के लिए सच्ची निष्ठा रखते हैं, भगवान के लिए रखते हैं, उसी प्रकार से माँ बाप के लिए भी हमें सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, कभी तीनों प्रकार से ऐसे रखना चाहिए कि कभी उनका दिल ना दुखे। जो भी समय माँ बाप के आशीर्वाद का मिला है वो प्राप्त कर लीजिए। और विचार करिए 80% लोग जो है दिल्ली में, यहाँ हमारे आसपास जो भी हैं बाहर से ही आए हैं, अन्य प्रदेशों से क्यों आए हैं? अपने बच्चों के लिए ही तो। आज अगर दिल्ली में उनके बच्चे बड़े हो गए हों और उन बच्चों को शर्म आनी चाहिए अगर उनके माँ बाप जो है किसी के आगे आंसू बहा दें कि हमारे बच्चे हमारा जो है ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा जो है ध्यान रखना चाहिए सभी को अपने अपने माँ बाप का, और आनंद के साथ में, वात्सल्य के साथ में घर में प्रेम भाव से रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने परिवार में, देखो ऐसा नहीं है कि आपका ठाकुर जी से प्रेम तुरंत हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। आप वृंदावन एक नहीं 1000 चक्कर लगा लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं अगर आपके अंदर प्रेम की जागृति अपने घर में नहीं है। अगर आपके भाई भाई में प्रेम नहीं है तो आप पड़ोस में प्रेम क्या करोगे? और पड़ोस में प्रेम नहीं है तो आप अपने समाज में क्या प्रेम से रह पाओगे? और समाज में प्रेम नहीं है तो दृष्टि ही तुम्हारी क्या रहेगी ठाकुर जी के लिए? वो नहीं है कि जब तक ठाकुर जी का दर्शन किए और दर्शन करके चले आए स्वभाव बदल गया, वो सामान्य दर्शन है आपका। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हुआ, लाभ हुआ, लेकिन उसकी गणना है। जब ठाकुर जी विशेष कृपा करेंगे तब जब समदृष्टि हो जाएगी, प्रेम जब ही भगवान का मिलेगा जब हम घर में प्रेम से रहेंगे, अड़ोस पड़ोस में प्रेम से रहेंगे, अपने समाज में प्रेम से रहेंगे, तब वही प्रेम एक दिन हमें ले जा करके और ठाकुर जी से मिलवा देगा। स्वतः ही भगवान जहां भी रहे हैं इतने प्रेम से रहे हैं कि भगवान जब भी वहां से जाने लगे तो फिर उनके विरह में लोगों को ये लगा कि मेरा प्राण क्यों नहीं ठाकुर के साथ में चला जाता है। तो इस प्रकार से अपने व्यवहार से ऐसा रहना चाहिए। और दूसरी चीज है भागवत सत्य, इतना दिन आज 7वां दिन है, ऐसे निकल गया पता नहीं लगता है। कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुनने को तो मिला। अगर केवल जीवन में हम सुनने की आदत डाल लें और सुनने की आदत ही हमें मिल जाए तो वहीं से हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही कि हम सुनना ही नहीं चाहते किसी को, कोई भी हो। इसलिए प्रेम से सुनो। हम देखते हैं हम लोग कि हमारे आदि शंकराचार्य जी, जगत गुरु, ऐसे ऐसे महापुरुष सामान्य पुरुषों को ऐसे सुनते हैं कि जैसे लगता है कि कुछ जानते ही नहीं है। और तो और जहां भी कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज केवल सीताराम सीताराम करते हुए, झूमते हुए कथा में सबसे पहले पहुंच जाते हैं, और जब आरती हो जाती है तो सबसे बाद में जाते हैं। केवल इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज नहीं गए थे। तो इसलिए हमको इन सब हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से हमें ये ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी किसी के द्वारा यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, आप जितना हो सकते हैं आप अन्यत्र वे करते हैं, वो कहीं किसी गणना में नहीं है। उन्हीं में से आप एक सबके लिए कोष रखते हो ना, एक कोष केवल अपने घर में रखो कि हमारे गली में जागरण होगा, चौकी होगा, सत्यनारायण कथा होगी, तो इसी में से ले जाकर के मैं वहां चढ़ाऊंगी। भागवत कथा होगी तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा कोई नहीं कहता है कि आप अपना अकाउंट लेस कर दो, लेकिन ठाकुर की कृपा होगी। जब ऐसा करने लगोगे तो आपका भंडार जो है भरा रहेगा।
भगवान हमेशा ना भी रहेगा तो आपके जीवन के सारे कार्य ऐसे ठाकुर जी कर देंगे कि जैसे पता ही नहीं लगेगा कि किसने किया। इसलिए सबको हमें कहीं अलग से करने कराने वाला नहीं आना है, इसी में से लोग करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, तो आज हम जो रामलीला आदि यत्र इधर उधर देखते हैं वो उन्होंने शुरू कराई। क्यों रासलीला क्यों शुरू हुई? रामलीला रासलीला इसीलिए शुरू हुई कि हमारे धर्म का यत्र तत्र प्रचार हो और देख करके लोग जो है भगवान के लीलाओं का अनुकरण करें। देखो तीन ही चीजें हैं, श्रवण मनन और फिर जो है कीर्तन। हम जो श्रवण करते हैं, कथा जब व्यासपीठ से पूर्ण हो तब उसके बाद में जो है हम जब घर पे जाएं तो हमारे चित्त में भगवान की कथाओं का अनुकरण हो, चिंतन हो कि भगवान की कथा हमने इस प्रकार से सुनी। तो आइए अब हम लोग जो है थोड़ा आज की सप्तम दिवस की कथाओं पे भी प्रकाश डालते हैं। भगवान का दिव्य विवाह हुआ कल और ऐसे लगा कि जैसे जो है भगवान का द्वारकाधीश का द्वारका का प्रांगण ही ये बन गया। तो दिव्य आनंद हम लोगों ने उठाया, खूब जो है नित्य गान आदि हुआ और होना भी चाहिए। नित्य जब होता है भगवान के दरबार में तो भगवान जो है भाव भी देखते हैं। भगवान के प्रेम में जो नाचता है उसे संसार के में प्रेम ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, उसका ठाकुर से प्रेम स्वतः ही हो जाता है। और यही सच बात है, संसार में प्रेम नहीं है, संसार में केवल व्यवहार है। केवल और केवल प्रेम है तो केवल परमात्मा के लिए है। तो भगवान का दिव्य विवाह हुआ, सब लोगों ने जो है खूब आनंद उठाया मैया रुक्मणी के और ठाकुर जी के विवाह का। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ और प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरोत्युना देहोपते भूयस्यमेव परतस्पर। प्रद्युम्न जी त्रेता के समय में, ये द्वापर की लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। राम जी के समय में, त्रेता के समय में, जब भगवान भोलेनाथ सती जी से सती मैया से वियोग हुआ, तो सती मैया के वियोग से उनका मन जो है फिर वैराग्य पूर्ण रूप से अखंड भस्म और वैराग्य धारण किया और राम नाम का चिंतन करते हुए कैलाश से, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि हिमालय आ करके उन्होंने और अपनी तपस्या जो है दिनचर्या शुरू की। तो जब तपस्या शुरू करने लगे, उसी बीच में एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मैं मरूं तो केवल और केवल भगवान शिव के शुक्र से जो उत्पन्न बालक हो, मैं उसी से मरूं। और दूसरा जो है कारण है कि जब जो है ब्रह्मा जी ने जिस समय सरस्वती मैया का प्राकट्य किया, उसी समय जो है कामदेव का प्राकट्य किया और कामदेव को प्राकट्य करके और 5 बाण दे दिए उनको। तो कामदेव ने जब ब्रह्मा जी के ऊपर प्रयोग किया पहले 5 बाणों का, शिव महापुराण की कथा है, ध्यान से सुनिए तभी समझ आएगी। तब जो है ब्रह्मा जी की आसक्ति जो है सरस्वती मैया की तरफ छोड़ी गई। धर्म ने तुरंत जो है
शिव जी का आवाहन किया और शिव जी महाराज पहुंच करके ब्रह्मा जी को डांट लगाई सभा में ही। तो ब्रह्मा जी को ये विचार आया कि अब हम जो है भगवान शिव का विवाह करके ही मानेंगे। उन्होंने अंदर ही अंदर संकल्प किया। इसीलिए तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान इस कारण से दे दिया कि जो भगवान सदाशिव के शुक्र से उत्पन्न बालक होगा उसी से तुम्हारा मृत्यु होगी। और तारकासुर ने भी सोचा कि भगवान सदाशिव ने अगर वैराग्य ले लिया है तो अब जो है सदाशिव ने वैराग्य लिया तो विवाह थोड़ी करेंगे। अब भगवान तो राम जी के चिंतन में समाधिस्थ बैठे हुए थे। देवताओं ने योजना बनाई और योजना बना करके काम देवता को रति के साथ में भेज दिया। बसंत ऋतु का समय, बसंत ऋतु के साथ में रति प्रद्युम्न जो पहले कामदेव के रूप में थे वे अपनी पत्नी के साथ में भोले बाबा के पास में आए और आम के पेड़ के ऊपर बैठ गए और बैठ करके अपने धीरे धीरे एक बाण दो बाण ऐसे ऐसे करके शब्द रूप रस गंध और स्पर्श पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। और जब पांचों बाणों का प्रयोग किया, एक चीज ये भी बताएं आपको, शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि हिमांचल जी ने बड़ी आग्रह करके शिव जी की सेवा में बचपन से ही पार्वती मैया को लगा दिया था। ऐसा लिखा हुआ, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो जब ऐसा हुआ तो उस समय पार्वती मैया सेवा में आई हुई थी, झाड़ू बहारू कर रही थी वहां पे जहां भोले बाबा की समाधि अस्त, मतलब जहां पे तपस्या कर रहे थे तपस्थल पे। जब भोले बाबा की आसक्ति जो है पार्वती मैया की तरफ जाने लगी तब उन्होंने ध्यान देकर देखा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों ऐसा हो रहा है। और जैसे ही देखा तो तुरंत देखा और कि काम देवता जो है आम के वृक्ष के लताओं के बीच में बैठ करके और अपने पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। तुरंत भगवान ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और उसके बाद में काम तुरंत वहीं जल के और भस्म हो गया। अब जब काम जल के भस्म हो गया तब रति ने बड़ी याचना की भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु इसमें मेरे पति का क्या दोष था। मेरे पति ने तो देवताओं के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए आपके पास आए थे, आपको समाधि से जगाने के लिए, और आपने हमारे पति को ही मार दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हरने महामहिमा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा वही हरने महामहिमारा। हरे पति तोरा कृष्ण कन्हैया होई अति गोरा वचन जनता जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, रति को कामदेव की पत्नी को भोले बाबा ने कहा कि आज से शरीर से नहीं, पहले ये होता था काम देवता का जब शरीर था जब तक, तो वो जब तक जिसके ऊपर दृष्टि डालते थे, जिसके ऊपर बाण चलाते थे, वही काम से मोहित होता था। लेकिन भगवान ने कहा कि आज समस्त प्राणियों के बिना शरीर के ही अंशमात्र सबके अंदर काम व्याप्त हो जाएगा स्वतः ही। और तब से भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कर दिया और आज भी स्वतः ही सबके अंदर उसी स्वरूप में व्याप्त है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हमारे बीच में कुछ दानदाताओं के नाम श्री यश ठाकुर जी द्वारा 501 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में आया है।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी इनके कोष खजाने को हमेशा हार भरा रखें। और आटा और चीनी, देखिए ये जो पर्ची आई है, 2 पर्ची आई है, यस 2 पर्ची आई है। एक है ये, दोनों बार 2 बार बोलना है, एक ठीक हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जाओ रति, आज काम तो अब सबके अंदर व्याप्त होगा। तब रति ने कहा कि प्रभु हमें तो अपने पति को स्वरूप से, शरीर से प्राप्त करना है। तब भगवान ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान का पुनः जो है अवतरण होगा द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें पुनः जो है काम देवता प्राप्त हो जाएंगे प्रद्युम्न के रूप में। और जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो संभरासुर नाम का एक राक्षस था, उसको वरदान मिला कि वो मरेगा तो केवल भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। तो संभरासुर को जैसे पता लगा और जैसे ही प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, वैसे तुरंत वो प्रद्युम्न को हरण करके लेकर के गया और समुद्र में डाल आया। और समुद्र में जब डाल के चला आया तो फिर एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। और जब मछली ने निगल लिया, देखिए भगवान की लीला को, जिसको बचाना होता है, कहते हैं ना कि जिसको बचाना होता है उसको कोई मार नहीं सकता। तो अब वो मछली ने निगला और तब तक मछुआरा गया, तो बड़ी दिव्य मछली थी वो। मछुआरा ने पकड़ा तो उसने सोचा कि मैं उपहार के रूप में ले जाता हूँ, राजा जी को भेंट कर देता हूँ। तो वो जो है संभरासुर को उपहार के रूप में ले जाके दिया। और फिर रसोईया में गई वो मछली, और जब काटने लगी रसोईया तो उसमें एक बालक निकला प्रद्युम्न जी। और फिर रसोईया ने ले जाकर के जो संभरासुर की दासी थी, मायावती नाम था उसका, उसको ले जाकर के और उस बालक को दे दिया। अब मायावती बालक की सेवा करने लगी। प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े बड़े होने लगे। और जैसे बड़े होने लगे तैसे मायावती तो ये जानती थी कि ये मेरा पति ही है, लेकिन प्रद्युम्न जी ये नहीं समझ पा रहे थे। उसका भाव जो है जैसे पति पत्नी का भाव होता है, वैसा भाव दिखाने लगी वो प्रद्युम्न जी के प्रति। तब प्रद्युम्न जी ने कहा कि देखो माता, आप तो मेरा पालन पोषण करती हो, माँ के जैसा आप जो है व्यवहार, मतलब सेवा तो मेरी माँ के जैसा कर रही हो, और व्यवहार आपका बदला बदला क्यों लगता है, कामनी जैसा व्यवहार क्यों है। तब रति ने कहा कि भवान नारायण सुतः संभ्रेणाः तो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। तब बताया कि प्रद्युम्न जी ध्यान करिए जरा, आप हमारे पति हैं, काम देवता। त्रेता में आप भस्म हो गए थे, तब जो है भगवान शंकर ने कहा था कि द्वापर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आओगे। और जैसे ही आप आए, संभरासुर आपको हरण करके लेके गया। पूरी घटना